नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं की डेलीगेशन को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिली और इसी के साथ यूपी से पंजाब तक अपनी जमीन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही कांग्रेस की मनचाही मुराद पूरी हो गई। सियासी पर्यटन पर पहुंचे राहुल गांधी के लिए ये खुद को किसानों का हमदर्द दिखाने का मौका था और इस मौके को तलाश करने के लिए कांग्रेस ने खूब सियासत की। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहले सीतापुर पहुंचे और वो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने जो पॉलिटिकल ड्रामा किया उससे जुड़े डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए। लखीमपुर खीरी जाकर सियासी पर्यटन करने की कांग्रेस नेताओं की जिद आखिरकार पूरी हो गई। राहुल गांधी को एक डेलीगेशन के साथ लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिली तो वो पहले दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद यहां से सड़क के रास्ते लखीमपुर खीरी रवाना हुए। लेकिन इस बीच किसानों के नाम पर कांग्रेस ने बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा किया। लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए यूपी सरकार ने लखीमपुर में सियासत की एंट्री पर रोक लगा दी थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के अंदर लखीमपुर खीरी में सियासी पर्यटन करने की धुन सवार थी। पहले प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई। इसके बाद कांग्रेस के हंगामे और बयानबाजी के बीच राहुल गांधी ने एक डेलीगेशन के साथ यूपी सरकार से लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मांगी। इससे पहले यूपी सरकार इजाजत देने पर कोई फैसला लेती, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों की मौत पर सियासत की। एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों के परिजनों को मुआवजा मिल गया। गृह राज्य मंत्री के बेटे पर एफआईआर दर्ज हो गई। रिटायर्ड जज से मामले की पूरी जांच कराने की बात भी हो गई। लेकिन राहुल गांधी का मानना है जब तक वो लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे सरकार पर दबाव नहीं बनेगा। राहुल गांधी ने इसके लिए हाथरस का उदाहरण भी दिया। ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। कांग्रेस ने सवाल उठाए तो जवाब देने के लिए बीजेपी भी सामने आई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी में राजनीति का मौका दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, ट्राइंग टू डिराइव पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ अ ट्रैजिक इंसिडेंट, ट्रैजिक सिचुएशन इज व्हाट द गांधी फैमिली इज ट्राइंग टू डू। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी जी ने किया है, ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साथ को बचाया जाए उसकी कोशिश है। इस बीच लखीमपुर खीरी में हिंसा के फौरन बाद से अब तक की स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है। इसलिए सरकार की ओर से कांग्रेस नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत भी मिल गई। असलियत यह है कि प्रियंका गांधी लखीमपुर हिंसा के फौरन बाद वहां पहुंचना चाहती थी, जिन्हें रोक लिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया। वो लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा को भी रोक दिया गया था। सरकार ने यह रोक अंतिम संस्कार होने तक लगाई थी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों का जब अंतिम संस्कार हो गया तो सरकार ने लखीमपुर जाने पर रोक हटा दी। अब 5-5 की संख्या में लोग वहां पहुंच सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहाँ पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है। इजाजत मिलने के बाद राहुल गांधी 4 लोगों के साथ लखनऊ से निकले और सीतापुर में प्रियंका गांधी को अपने साथ ले लिया।
सरकार की ओर से लखीमपुर जाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को इजाजत दी गई। लखीमपुर खीरी रवाना होने से पहले पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्रियों ने लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों और पत्रकार के परिजनों को 50-50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। हम किसान के साथ खड़ेंगे और खड़े रहेंगे, कहीं से हमें रोक नहीं सकते ये लोग। हम उनके घर तक भी जाएंगे और उनके साथ खड़े होंगे और 50 लाख पर फैमिली पंजाब सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी। हालांकि पंजाब और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में किसानों की दशा पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस किसानों से हमदर्दी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। वैसे हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों को आर्थिक सहायता के ऐलान की बात तो समझ में आती है, लेकिन लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी के सियासी पर्यटन से किसानों को क्या हासिल हुआ, इस पर चर्चा जरूर हो सकती है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो थोड़ी देर में लखीमपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगी। पूरे दिन आपने देखा किस तरह से सियासत हुई है। अखिलेश यादव के भी कल लखीमपुर जाने की बात कही जा रही है, तो थोड़ी देर बाद राहुल के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगे, दोनों लखीमपुर पहुंचेंगे और कल अखिलेश यादव भी जाएंगे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में, विशाल पांडे लखनऊ से हमारे साथ हैं और पूजा सीतापुर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो पूजा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप ही से चाहिए, इस वक्त सीतापुर में क्या चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करनी थी और फिर लखीमपुर के लिए निकलना था। आपके पास क्या है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन? देखिए बिल्कुल अदिति, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब से कुछ देर पहले ही निकल चुके हैं। हालांकि जो उनकी एग्जिट है लखीमपुर के लिए, वो उस गेट से नहीं हुई जहां उनके तमाम समर्थक मौजूद थे। हालांकि थोड़ी देर के लिए यहां वो बाहर आए जरूर, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के चक्कर में तमाम जो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे उनमें धक्का मुक्की हो रही थी। इसी को देखते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वापस जो है मेन गेट से अंदर चले गए और उनकी एग्जिट है वो पिछले गेट से कराई गई है। तो ऐसे में जो एक गाड़ी में है सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे थे, प्रियंका गांधी बैठी थी और राहुल गांधी बैठे हैं, और दूसरी गाड़ी में जो दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूद थे, चन्नी साहब और भूपेश बघेल, वो मौजूद थे। तो फिलहाल 5 लोगों को इजाजत मिली है और जो उनका कार्यक्रम सामने आया, क्योंकि 60 घंटे बाद यहां प्रियंका गांधी को जो है हिरासत से छोड़ा गया है, रिहा किया गया है। तो ऐसे में पूरा जो पॉलिटिकल माइलेज है वो यहां पर कांग्रेस की तरफ से लेने की कोशिश की गई है, और यहां जिस तरह से जमघट कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगाया गया, तो वाकई में कांग्रेस के हाथ तो एक संजीवनी बूटी की तरह ये पूरा मुद्दा लगा। अब फिलहाल वो यहां से निकल चुके हैं और जो उनका पहला जो कार्यक्रम है पलिया जाएंगे, जहां पर जो मृतक किसान है उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे, और इसके बाद वो निघासन जाएंगे जहां पर जो मृतक पत्रकार है रमन, उनके परिजनों से मुलाकात करने का भी जो उनका कार्यक्रम फिलहाल सामने आया है। तो काफी देर तक विशाल पांडे, बीजेपी ने कहा ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है एक ट्रैजिक इंसिडेंट से, एक ट्रेजेडी से। सियासत के आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी भी लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव कल वहां जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो पूरी सियासी बिसात है, ये कैसे लखीमपुर के इर्द गिर्द आकर सिमट गई? देखिए अदिति, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसमें 8 लोगों की मौत हुई है, 4 किसान हैं, 2 बीजेपी कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार की मौत हुई है। विपक्ष के तौर पर जब भी ऐसे घटनाएं होती हैं तो तमाम दल इसे मुद्दा ज़रूर बनाते हैं, और जब चुनाव नज़दीक हो तो इसका बड़ा मुद्दा बनाना बिल्कुल स्वाभाविक है, और इस तरह की घटनाओं पर विपक्ष सरकार को लगातार घेरते रहा है, इससे पहले भी और आज भी। लेकिन अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करें, राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचेंगे, मुलाकात करेंगे जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों से। कल अखिलेश यादव भी जा रहे हैं पलिया और निघासन में, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात करेंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार के लिए एक चुनौती भरा समय ये जरूर है, क्योंकि लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसमें 8 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद से वहां पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि सरकार ने इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए, न्यायिक जांच का गठन किया है, जो पीड़ित परिवार हैं उनको 45-45 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, और
सरकार का ये कहना है कि जो पीड़ित परिवार हैं वो सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन विपक्ष यह मांग लगातार कर रहा है कि पीड़ित परिवारों का मुआवजा और बढ़ाया जाए। और अगर हम राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की बात करें तो ये सभी लोग अजय मिश्र टेनी के बेटे की गिरफ्तारी की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों की एफआईआर के आधार पर जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन किया गया है, जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। देखिए आदित्य, कल सुबह 9 बजे अखिलेश यादव लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे और लखीमपुर खीरी में जो 2 पीड़ित परिवार हैं किसान के तरफ से, उनके परिवारजनों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो पत्रकार रमन कश्यप की भी मौत हुई है उनके घर भी अखिलेश यादव जा सकते हैं। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पांडे और पूजा इन अपडेट्स के लिए। लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। राहुल गांधी एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए, काफी देर तक बहस होती रही उनकी, और उसके बाद वो लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए। इसके अलावा कांग्रेस नेता सचिन पायलट, आचार्य प्रमोद कृष्णम, भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी वाड्रा भी कैमरे के सामने लखीमपुर जाने के बाद अपने नाम को और अपने चेहरे को चमका चुके हैं। राहुल गांधी को जाना तो था लखीमपुर खीरी सियासी पर्यटन पर, लेकिन जब लखनऊ में ही राजनीति चमकाने का मौका दिखाई पड़ा तो राहुल यहीं से शुरू हुए। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का धरना चालू हो गया। अब इस धरने की वजह भी जानिए। प्रशासन ने राहुल गांधी की सिक्योरिटी से बातचीत करके उनके लखीमपुर खीरी जाने की व्यवस्था करके रखी थी। एयरपोर्ट के मेन गेट पर काफी भीड़ थी, इसलिए प्रशासन राहुल को दूसरे गेट से निकालना चाहता था, लेकिन राहुल गांधी ने नाराज होकर धरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी आज जब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। राहुल गांधी अपनी गाड़ी और अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से अपनी गाड़ी के साथ लेकर जाना चाह रहा था। राहुल गांधी नहीं माने। बाद में राहुल गांधी अपने काफिले के साथ ही लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। चलिए अब आप ये भी सुनिए किस तरह सुरक्षा कर्मी लगातार राहुल गांधी को प्लीज प्लीज करके समझाने की कोशिश करते रहे और राहुल गांधी उनसे सवाल जवाब करते रहे। कानून के बेसिस सर वीआईपी हैंडल से सारी गाड़ियां लगाई गई। नहीं, मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है। सर आपकी सिक्योरिटी को देखकर सर तय किया गया सर, जाना है सर, पूरा जाम है तिराहा। कुछ जाम नहीं है, हम वहाँ से जाना चाहते हैं सर, केवल सर सिक्योरिटी को देखे सर बात हुई थी। मुझे निकलने दीजिए प्लीज, निकलने दीजिए मुझे। ये देखिए इधर सर कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे। ये देखिए कैसी परमिशन है ये। राहुल गांधी सुरक्षा कर्मियों से बात कर रहे थे, तभी वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आ गए। उन्होंने भी सुरक्षा कर्मियों से बहस शुरू कर दी। नहीं सर, नहीं सर, आप तो हमें गाड़ी क्यों दे रहे हैं? आप ही की गाड़ी है सर, आपकी गाड़ी है सर, आप ही की गाड़ियाँ लगी है सर, आपकी सिक्योरिटी से बात के नाम पे ट्रैप मत लो। काफी देर तक एयरपोर्ट पर बहस चलती रही, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और धरने पर बैठ गए। पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है कि कोई ट्रैप है? जरूर 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। काफी देर तक राहुल गांधी का धरना जारी रहा। आखिरकार प्रशासन ने फौरन सुरक्षा के इंतजामों का प्रबंध किया, क्योंकि एयरपोर्ट पर इस तरह के धरने से सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। राहुल की शर्तों को प्रशासन ने माना और इसके बाद राहुल गांधी अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी रवाना हुए। इधर बीजेपी ने एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के हाई वोल्टेज ड्रामे पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी जी का मैं खाली इतना ही कह सकता हूं कि मैंने पहले भी कहा था, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं अपनी बहन को और कांग्रेस पार्टी को कि मैं भी हूं ना। तो पॉलिटिकल माइलेज लेने का आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही और कह रही है 2022 के लिए पूरी होड़ राजनीतिक दलों के बीच लगी हुई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.